जॉब है, कितनी अच्छी फैमिली है, सेपरेट रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें सुनने में। बट रियलिटी मैं बताऊंगी आपको। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। दिस इज अपूर्वा एंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस दे दूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ एंड इसके साथ ही मैं MPTET वर्क 1 की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। सो नाउ अभी तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ MPTET वर्ग 1 इंग्लिश पर ही है। एंड मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें दिखने में ईजी होती है। इट्स नॉट टू बी ईजी। मैं अभी स्कूल से आई थी और सच बताऊँ तो स्कूल से आना तो ठीक है, स्कूल जाने के लिए ही मुझे इतना सफ़र करना पड़ता, बिकॉज जैसे कि मैं खुद आउट ऑफ सिटी रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज इनका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ। सो इट्स नॉट टू बी ईजी all things manage करना, right? I hope you are understand, you can understand my feeling because every working woman बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करती है। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता कि हम अपने घर को भी मैनेज करें, हम स्कूल भी मैनेज करें या अपनी जॉब मैनेज करें, आफ्टर दैट फिर हम फैमिलीज़ भी देखें, कई और सारी चीज़ों को खुश रख पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? कि पता सबको होता है, जानते सब हैं कि इतना इजी नहीं है, बट कोई कहना नहीं चाहता है, सच कोई बोलना नहीं चाहता है। और सच में रियली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा एक मेल और यदि फीमेल को कंपेयर किया जाए ना, तो फीमेल पे जितना ज़्यादा बर्डन हो उतना ज़्यादा मेल पे नहीं होता है। बिकॉज फीमेल यदि ना करे ना वर्क तो नहीं चलेगा। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि आप यदि कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, बट आपको करना ही करना है। आपको मीन्स टू से आई वॉन्ट टू शेयर सम थिंग कि पहले आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आफ्टर दैट आपका फ्यूचर है। एंड पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा कीजिए। कितनी इजी सी बात हो, फिर इसके बाद भी अपनी स्टडी करना। और जो एक वर्किंग वूमेन होती है वो कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, डजेंट मैटर, बट बहुत ज़्यादा मैनेज करना और फैमिली को भी मैनेज करना साथ में, आप खुद बताइए। और फिर इसके साथ में स्टडी करना। सुबह की शुरुआत उसकी हो जाती है ये सोचकर कि सोने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि बनाना क्या है, बच्चों के लंच में देना क्या है, और काफ़ी सारी चीज़ें। फिर हस्बैंड के लंच में क्या जाता है, फैमिली को क्या बनाना है। आफ्टर दैट फिर हाँ उसको भी निकलना है बिना खाए पिए, दौड़ते भागते। सो ये सारी जो जर्नी होती है, और फिर वही चीज़ें रिलेटेबल होती हैं उसकी लाइफ में कि अब जैसे उसको अपनी जॉब पर भी जाना है, आफ्टर दैट अपना वर्क भी करते हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को कि ये सारी चीज़ें भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, और दिखने में कितना परफेक्ट लगता है कि वाह अपनी जॉब करके आओ बढ़िया टेंशन फ्री। ये जो सोसाइटी की जो थिंग होती है, बट लिटरली गाइस द अपोजिट। बिकॉज उस जो करता है ना, जो फीमेल होती है ना, उसका जो मेंटली पीस और फिजिकली पीस, वो समझो क्या होता होगा, बट डिडेंट अंडरस्टैंड, इतना कोई नहीं समझता। और इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आप यदि अभी कुछ भी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट अभी नहीं हो, आप चाहते हो डिपेंड होना, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली होंगी। जितना ईजी लगता है हमें, हमारी लाइफ कितनी ईजी है, और जॉब है वाह, और सब कुछ बहुत अच्छा है, या फिर जॉब नहीं भी है तो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सारे लेसन सिखाए जाती हैं। और आफ्टर दैट क्या मिलता है कि कुछ नेगेटिव टॉक, सो इग्नोर ही करना है उन चीज़ों को। और जिस तरीके से सच में लाइफ होती है, क्या उस तरीके से आप सबकी भी रिलेट करती है क्या? किस किस की रिलेट करती है? मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, इसलिए कि रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। वही लोग इन चीज़ों को समझेंगे जिन्होंने फील किया हो, अदरवाइज़ मेरी बातों को सुनने का कोई आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। बट फिर भी एक चीज़ यही कहती हूँ कि अपने ड्रीम्स को मत छोड़ना, किसी के लिए भी नहीं।
आज यदि आप डिपेंड हो जाते हो, आज आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो जाती है, तो उससे आपका ही फ्यूचर बनेगा और आपसे आने वाले बच्चों का ही फ्यूचर बनेगा, आपकी ही लाइफ अच्छी होगी, है ना। तो अपने ड्रीम्स के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तभी आप बहुत कुछ बेटर होगा। आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और कोशिश करना कि हमें कभी किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। सो बी हैप्पी रहो, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करो और थोड़ा अपना ध्यान भी रखो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे ज़्यादा आप ज़रूरी हो, अपनों से ज़्यादा आप ज़रूरी हो। आपका खुश रहना, आपका हैप्पी रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। ये सारे फेस हम सबकी लाइफ में आते हैं और आई ऑलरेडी सफ़र द सिचुएशन, है ना। सो बस यही है कि अपनी स्टडी करो, सब कुछ छोड़ दो, बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। थैंक यू।